सूरज भाई से नम्र निवेदन करेंगे, आप मंच पर आएंगे और अपना सम्मान्य स्थान ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियां हमारे सूरज भाई जी के लिए। और जब भाई जी बैठ जाएंगे तब एक हाथ की ताली बजाएंगे। अभी भले ही दो हाथ की ताली बजा सकते हैं। जब तक सभी आगे आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ जाइए आगे, आ जाइए। उनका जो ज्ञान की, प्रकाश की, योग की जो किरणें हैं वो आप तक पहुंच जाएं, इसीलिए आपको आगे बुला रहे हैं। आदरणीय सूरज भाई जी का परिचय देना तो ऐसे ही है जैसे कि सूर्य को दीपक दिखाना, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे आदरणीय सूरज भाई जी जो हमारे विशेष प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए एक मिसाल हैं, हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। हम सभी के जीवन को बनाने वाले आप वो विशेष परमात्मा की रचना है जिनका आगमन इस पृथ्वी पर 1950 में हुआ और 14 वर्ष की उम्र में ही आपने पढ़ाई करके दिव्य संकल्प लिया कि मुझे अपने जीवन को विश्व कल्याण के लिए लगाना है। और ऐसे दिव्य संकल्प के साथ 18 वर्ष की उम्र में ही आपने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जोरदार तालियां। जिस उम्र में व्यक्ति सोचता है कि दुनिया की चमक धमक देखे, उस उम्र में आपने अपने जीवन को, अपने संकल्पों को, सब कुछ परमात्मा के लिए न्यौछावर कर दिया। और जब उन्होंने ये सब किया तभी तो आज देश विदेश तक परमात्मा के ज्ञान का परचम, उनके प्रकाश को चारों तरफ फैलाने के आप निमित्त बने। तो आप चारों तरफ ही अपने योग के प्रकाश के द्वारा, योग के जादू के द्वारा सभी के दिल में अपना स्थान बना लेते हैं। बनाते हैं ना? सभी के दिल में स्थान है ना? तो हम सभी के दिल में आदरणीय सूरज भाई जी का जो दिव्य स्थान है, उसके लिए आज हम सभी उनके योग की शक्ति को सभी अपने साक्षात नेत्रों से महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो उपस्थित हैं और हम भी उपस्थित हैं। और उन्हीं की इसी दिव्य जादू को उन्होंने अपनी कुछ किताबों में उतारा है। आप सभी उन किताबों को ले सकते हैं और पढ़कर अपने जीवन को महान बना सकते हैं। तनाव मुक्त जीवन, संकल्प शक्ति का प्रयोग, जरा सोचो, आ गए प्रभु मिलन के दिन, श्रेष्ठ चिंतन, राजयोग अमृत धारा और गहन तपस्या, ये कुछ पुस्तकें जिनमें आपने अपने ज्ञान और योग की पूरी जो सार है उसको उतारा है। आप उसको जरूर लेके जाएं, पढ़ें और अपने जीवन को भरपूर बनाएं। आदरणीय भाई जी के लिए तो हम यही कहेंगे कि आज आप हमारे ब्रह्मा कुमारी की शान हैं, हम सभी को सदा देते वरदान है। आप तो गुणों की खान है और करते सदा समस्याओं का समाधान है। तो भाई जी की दिव्य अमृत धारा हम सभी सुनेंगे और जीवन को भरपूर करेंगे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम,
हाथों को वरदान, हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हमारे बहन भाइयों से निवेदन है, विशेष हमारे भाई जी का स्वागत करेंगे और आप सभी ताली बजाएं। ओम शांति, ओम शांति। आनंदित हैं ज्ञान सरोवर में सभी। आज लक्ष्य है, आप सब भी अपना लक्ष्य बना लें। जैसे आप खुशनुमा जिंदगी के बारे में सुन रहे थे, इस जीवन में हम अपने मनोबल को बहुत बढ़ाएं। कैसे, कहाँ हमारी मन की शक्तियाँ जाती हैं, इसकी अवेयरनेस, इसकी बहुत अच्छी महसूसता हमें होनी चाहिए। तो आज का ये सेशन, ये क्लास, सभी अपने को देखेंगे। ये लक्ष्य बना लो इस क्लास में, मैं आपको ले चलूँगा उस ओर। अपने में कुछ चेंज लाएंगे, अपने विचारों में चेंज लाएंगे। याद रखेंगे, संकल्प बदल दो, जीवन बदल जाएगा। संकल्प बदल दो, हमारा भविष्य बदल जाएगा। बहुत सीक्रेट है इस एक लाइन में। अपने संकल्प बदल दो, हमारा अपना संसार बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा। बहुत बड़ी शक्ति हमारे मन के संकल्पों में है। आज उसकी ओर चलेंगे और अपने अंदर की ओर चलेंगे और एक सुंदर संकल्प करें। अभी आप एक बहुत सुंदर स्थान पर आए हो। बाहरी सौंदर्य तो है ही, यहाँ चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, प्रकृति का बहुत सौंदर्य है, पर ये स्थान स्पिरिचुअल पावर से भरपूर है। आप अगर सवेरे यहाँ घूमें तो आपको पता चलेगा संसार में और यहाँ में कितना बड़ा अंतर है। तो एक बहुत सूक्ष्म चीज से हम शुरू कर रहे हैं। हर भाई बहन को अपने को बदलना है। मनुष्य दूसरे को बदलना चाहता है, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। एक माँ अपने बच्चों को बदलना चाहती है, उन्हें अच्छा देखना चाहती है, ये तो शुभ भावनाएं हैं, ये तो सबके अंदर होनी चाहिए। पर जहाँ थोड़ा भी संघर्ष होता है
वहाँ मनुष्य क्या चाहता है? ये बदले। हमने अपने जीवन में इस एक बात पर कई प्रयोग कराए थे बहुत पहले कि अगर हम अपने विचार बदल देते हैं तो दूसरा भी अपने विचार बदल लेता है। बहुत सूक्ष्म मनोविज्ञान है। एक दो छोटे उदाहरण आपको देता हूँ। एक व्यक्ति आए, फिजिक्स के प्रोफेसर, काफ़ी बड़ी आयु, अपनी पत्नी से परेशान, कहा इसने मुझे कभी सुख नहीं दिया। उनके सब थे, इसने मेरे बेड पे कभी चादर भी नहीं बिछाई है, वो भी मैं ही बिछाता हूँ। अच्छा, क्या बात है? क्या शिकायत है आपकी उनसे? मैं दोनों से अलग अलग मिला है, शांतिवन की घटना है। उसने उसके 10 अवगुण गिना दिए, वो ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। ठीक है, फिर मैंने उस बहन जी को बुलाया। उसने भी कहा इसने मुझे कभी सुख नहीं दिया। मैंने कहा क्या बात है? उसने भी 10-12 अवगुण गिना दिए। ठीक है, मैंने दोनों को बुलाया, उनसे पूछा, भाई से पूछा क्या आपके मैसेज में कोई विशेषता भी है? अब वो हमारे यहाँ के वातावरण में थोड़े ढल चुके थे। अब उनको रियलाइज हुआ कि मैंने इतनी कमियां गिना दी पर इसमें विशेषता भी तो बहुत है। मैंने कहा एक सुना दो। कि मुझे एक कहीं समस्या आ गई, मुसीबत आ गई। इसने कहा मेरे सारे जेवर ले लो, बेच दो और काम करो। तो मैंने कहा ये छोटी विशेषता है क्या? उसको लगा कि तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने बहन जी से पूछा, अपनी महिमा सुन के बहन जी खुश हो चुकी थी। मैंने पूछा भाई साहब में भी कुछ विशेषता है? उसने भी 1-2 सुना दी अच्छी अच्छी। बस राज यही था। मैंने उन्हें कहा आपने अवगुण चित्त पर रख लिए हैं 1-2 के। भगवान को तो कहते हो हे प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, और आपने सबके धर लिए, तो भगवान छोड़ेगा आपको? वो पहले ही धर लेगा। तब एक दूसरे के गुण देखो। गुण वर्णन करते ही प्यार में वृद्धि हो गई। दूसरा उदाहरण, 2 पति पत्नी आए, दोनों लेक्चरर। बैठते ही बहन जी ने कहा भाई साहब हम दोनों बहुत लड़ते हैं। मैंने कहा पहले ही बोल दिया, पहले कुछ अच्छी बात तो बोल दी। मैंने उनका परिचय पूछा, कहा हम लेक्चरर हैं दोनों। मैंने एक से पूछा क्या क्वालिफिकेशन है? MA MPhil दोनों। मैंने पूछा, अब ये बहुत काम की बात आ रही आपके दूसरी। मैंने पूछा आप दोनों में से बुद्धिमान कौन है? दोनों हंसने लगे। मैंने कहा ठीक है आप दोनों ही बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो। मैंने दूसरा प्रश्न किया, अब ये बताओ दोनों में से समझदार कौन है? बुद्धिमानी और समझदारी अलग अलग होती है या नहीं? बोलो होती है? बहन जी ने फट से जवाब दिया मैं हूँ। पहले तो मुझे खुशी बहुत हुई कि जिस घर में बहनें समझदार हों उस घर में झगड़ा हो ही नहीं सकता। बहनें सुन रही हैं बस मेरी बात, नो रिएक्शन। ठीक बात कही मैंने या नहीं? चलो भाई लोग ताली बजा दो। जिस घर में बहनें समझदार हों वो घर बहुत अच्छा होता है। तो मैंने उसको कहा आप समझदार हो ना? जो समझदार है उसे झुक कर चलना चाहिए। का ठीक बात है। ईगोस के कारण क्लैश होते हैं। मनुष्य का ईगो टकराव की स्थिति पैदा करता है और इससे हमारी इनर पावर्स, आंतरिक शक्तियाँ नष्ट होती हैं।
हमें जानना चाहिए मनुष्य बहुत शक्तिशाली था, उसकी शक्तियाँ कहाँ गई, कहाँ खो दी उसने अपनी शक्तियों को। एक सुंदर अवेयरनेस, जैसे आप सभी अपने धन को बहुत केयरफुल्ली यूज करते हैं ना, ऐसे तो नहीं ना कहीं भी खर्च कर देंगे। धन की संभाल करते हो क्योंकि आप मेहनत से धन कमाते हो। वैसे ही हमारे मन की शक्तियाँ भी हमारा बहुत बड़ा खजाना है। हमारे मन के सुंदर विचार हमारी बहुत बड़ी संपदा है, इस पे भी ध्यान देना है। ये विद्या, ये अवेयरनेस, ये नॉलेज संसार से लोप हो गई है आजकल। और जब से टेलीफोन आए ये एंड्रॉयड फ़ोन, सब उसमें लग गए, एक बहुत बड़ी मिसिंग हो गई है मनुष्य से। आप सभी बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। हमारे मन में बहुत श्रेष्ठ क्रिएटिव एनर्जी है, वो आप सबके पास है। आप जिस जिस प्रोफेशन में हैं उसकी उन्नति के लिए आप विचार करते हैं या नहीं, प्लान बनाते हैं या नहीं? बोलो, बनाते हैं। सब ढूंढते हैं आप, कहाँ कमी हो रही, कहाँ बाधा आ रही है और क्या करना चाहिए। इसको कहते हैं क्रिएटिव एनर्जी। लेकिन इस मोबाइल ने ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है हमारी नई पीढ़ी को, खास कि वो उसमें गंदगी बहुत देखने लगे। बहुत सारे जो खराब न्यूज आते हैं, लोग अपना अपना चैनल चलाने के लिए कुछ भी डाल रहे हैं। आप सुनते होंगे कभी यूट्यूब खोलो, विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, बस उल्टी गिनती शुरू हो गई, 4 घंटे में विश्व युद्ध का सायरन बजेगा। बजा ही नहीं, 4 मास हो गए। ऐसे न्यूज जो गलत हैं, लोगों को केवल अट्रैक्ट करने के लिए दिए जाते हैं, उनसे मनुष्य की मन की शक्तियाँ डिस्ट्रैक्ट होती हैं, भटकती हैं, और वो जो क्रिएटिव एनर्जी मनुष्य के मन में है वो लोप होने लगती है। अपने बच्चों को इस सीक्रेट से आप अवेयर करें, अवगत कराएं कि आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है, आपको अपने भविष्य में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, इसलिए उन शक्तियों को इस तरह नष्ट न करो। आज हम आपको अवेयरनेस देना चाहते हैं। सभी अपने अंदर चलेंगे और मेरी शक्तियाँ कहाँ नष्ट होती हैं। देखो, जब मनुष्य की शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं क्या होता है। आजकल इस संसार में एक बहुत बुरी चीज़ बढ़ती जा रही है कोरोना से, वो है भय, फियर। बहुत लोग मिलते हैं बिना मतलब का भय, उन्हें भी नहीं पता क्यों भय है। कल भी 2-4 लोग आए, मैं नीचे था शांतिवन में, भाई जी डेड बॉडी को देख नहीं सकते। मैंने कहा क्या करेगा डेड बॉडी तुम्हारा, क्या करेगा डेड बॉडी? माताएं डरती हैं कहीं पकड़ न ले। डेड बॉडी पकड़ता है किसी को? बहुत डर, अनचाहा भय अनेक मनुष्यों के अंदर छुपा हुआ है। घर में सो रहे हैं, लॉक्ड है, डर लग रहा है कोई आ न जाए। कहाँ से आ जाएगा? भय हमारी आंतरिक शक्तियों को नष्ट कर रहा है और ये कमजोर मन की पहचान है, एक बड़ा स्वरूप। दूसरा लक्षण, जीवन में कोई बीमारी आ गई, बहुत परेशान हो गए, बीमारी छोटी मन को बहुत बीमार कर लिया, ये कमजोर मन की निशानी है। छोटी मोटी बात हो गई घर में, जल्दी ही परेशान हो गए, यह है कमजोर मन। छोटी सी बात हुई, टेंशन में सारा दिन बिता दिया, यह है कमजोर मन।
छोटी छोटी बात में क्रोध आ जाना, ये अति कमजोर मन। और बहुत सारी बातें हैं, चेक कर लें आप। अगर हम बेकार की बातें बहुत सुनते हैं तो हमारी मन की शक्तियाँ नष्ट होती हैं, बुरी चीज़ों को ग्रहण करना ज़्यादा हो जाता है, अच्छी चीज़ें ग्रहण होती ही नहीं। एक की बात सुना दूँ, सच्ची घटनाएं मैं सुनाता हूँ। कोई बहुत अच्छा वीआईपी, उसकी मिसेज की फ्रेंड के पति की मृत्यु हो गई। बड़े थे, बड़ी आयु के। वो उसकी पत्नी इस बहन जी के पास आती है रात को, दोनों छत पे बैठती हैं। वो अपना सारा दुख इसे सुनाती है 4 घंटे, वो तो दुख सुना के चली जाती है और इसको क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। सच्ची घटना। वो बड़े आदमी थे, हॉस्पिटल में भर्ती कराया, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हुई, बट नो इफ़ेक्ट। उसने कहा इसका इलाज मैं ही करूँगा। वापस ले आया, अपने घर में लाया, ज्ञान लिया था उसने, उसको ईश्वरीय महावाक्य सुनाने लगा, उसको खुशी में लाने लगा। उसको पता चल गया था उसका दुख इसने उठा लिया है सारा, वो सुखी है अब, ये दुखी। उसने उसको ज़रा अच्छी अच्छी बातें सुनाई और 15 दिन में वो ठीक हो गई। कौन सी बातें हमारे मन को कमज़ोर कर रही हैं? कुछ सूक्ष्म बातें भी हैं जिसका ज्ञान बुद्धिमान मनुष्यों को कलयुग में है ही नहीं। बता देता हूँ एक उनमें से, और आपको आज से इसका ज्ञान हो जाए। आँखों के द्वारा यदि किसी मनुष्य की बहुत दैहिक दृष्टि है, वो सदैव देह को ही देख रहा है। आप कहेंगे देह तो दिखाई देता है और कुछ तो दिखाई देता ही नहीं। यदि किसी की वृत्ति बहुत क्रिमिनल है तो आप समझ लें उनकी बहुत सारी शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं। आपने कुछ ब्लाइंड लोग देखे हों इस जीवन में, मैंने कई देखे। एक तो यहीं स्टेज पे मेरे साथ ही बैठा था, एक कॉन्फ्रेंस थी, वो ब्लाइंड था। मैंने उससे पूछा आपका कुछ काम भी है? कहा मैं प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। किसका? हिंदी का। मैंने कहा पढ़ाते कैसे हो? कि मुझे सारा साहित्य याद है। वो कवि, वो गायक, वो म्यूजिशियन। मैंने कहा वाह, इतनी योग्यताएं, मुझे सारी किताबें याद हैं। आँखों के द्वारा मनुष्य की बहुत शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं। दूसरी कहानी सुन लो, एक और ब्लाइंड, वो हमारे पास आए, मेरे को मिलाने लाई, बहनें जो लाई थी। अभी हम उनके पास गए, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर एक जगह है, हिल स्टेशन, वहाँ उनका बना हुआ है। उसने भारत के सारे स्टेट्स में मोमबत्ती बनाने का कारोबार शुरू कर दिया है और अपॉइंटमेंट दी है उन लोगों को जो नेत्रहीन हैं। और बता रहे थे, अभी हम गए थे, बता रहे थे कि 10,000 नेत्रहीन व्यक्ति काम कर रहे हैं भिन्न भिन्न तरह की मोमबत्ती बनाने में। अवार्ड मिले उसे कई। और आप आश्चर्यचकित होंगे, वो अपना सारा कारोबार, जितना ये हॉल है इतनी जगह में थी उसकी, वो खुद हमें दिखा रहा है और बता रहा, देखो ये है, ये है। मैंने कहा आपको तो दिखता ही नहीं, आप कैसे बता रहे हो? कहा मुझे सब पता चलता है। शक्तियाँ नष्ट नहीं हो रही हैं तो बुद्धि की शक्तियाँ, तीसरा नेत्र बहुत पावरफुल हो गया है। हम अपनी शक्तियों को नष्ट नहीं होने देंगे तो हम संसार में बड़े बड़े कार्य कर सकेंगे। जिस भी फील्ड में आप कार्यरत हैं उसमें आप सदा सफलता की ओर चलेंगे, प्रोग्रेस होगी, प्रमोशन होगी, आपके कार्य सहज होंगे, आपके कार्य टेंशन नहीं देंगे आपको। और बहुत बड़ी चीज़ है आजकल मनुष्य के जीवन में, 2 चीज़ें,
उसका अपना व्यक्तिगत जीवन और उसका परिवार, पारिवारिक जीवन। बहुत लोग हमने देखे, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग देखे, अपने बच्चों से बहुत परेशान। कईयों को तो मैं देखता ही रह जाता हूँ, ये इतने बड़े पद पर और इनकी मनोस्थिति इतनी डाउन। आज बहुत जरूरत है मनोबल को बढ़ाने की। अब हम पहला अभ्यास करेंगे, हम इस सेशन में अभ्यास भी करेंगे और ये वो अभ्यास हैं जो आपको करने हैं ताकि आपकी मन की शक्तियाँ बढ़ती रहें, सब आपके गुड फ्रेंड बन जाएं। आप एक ऑफिस में कार्य करते हैं, मान लो 10 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आप 10 के 10 गुड फ्रेंड बन जाएं, एक परिवार बन जाएं, तो वहाँ कार्य करने में कितना आनंद आएगा, आएगा या नहीं। और लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हों, एक दूसरे की शिकायतें कर रहे हों, ऊपर उन्हें आगे बढ़ना ही न देना चाहते हों, तो कैसा लगता है। लोग अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ देते हैं। चलें अब रेड लाइट, पहला अभ्यास जिससे हमारा मन एकाग्र होता है। रेड लाइट प्लीज, है कोई? जिससे हमारा मन एकाग्र होगा। आज आपने पहले लेसन में सुना होगा, आज या कल, मैं आत्मा हूँ यहाँ। आत्मा ज्योति स्वरूप है। आत्मचिंतन से व्यर्थ का चिंतन समाप्त हो जाता है। जिन्होंने राजयोग अच्छी तरह सीख लिया है वो भी इसका बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। विजुअलाइज करें, अपने को देखें मस्तक के मध्य में मैं चमकती हुई तेजस्वी आत्मा ज्योति स्वरूप। अपना स्वरूप क्लियर देखें। मैं पीसफुल हूँ। मैं बहुत शांत हूँ, शांत। मैं इस देह की मालिक हूँ। मैंने ऐसे अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। मैं इस देह से न्यारी हूँ। चमकती आत्मा, अजर अमर अविनाशी। मैं बहुत पवित्र हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। एक्सेप्ट करेंगे। मैं पीसफुल हूँ, पवित्र हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। फिर से देखें अपना स्वरूप, बहुत सूक्ष्म बिंदु जिससे चारों ओर एनर्जी फैल रही है।
point of energy, most powerful. ओम शांति। ये वो अभ्यास है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे आजकल तो सबके पास है, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, हम उसे चार्ज करते हैं। पहले और बहुत जगह बैटरियाँ होती थी, उसका उदाहरण दिया जाता था। आजकल तो सिंपल है। आत्मा शरीर को चला रही है। 20 साल चलाया, 40 साल चलाया, 60 साल चलाया, उसकी बैटरी भी बहुत डाउन हो चुकी है। उसे चार्ज करना आवश्यक है। आपने देखा होगा बहुत सारे बुजुर्ग लोग, जो बुजुर्ग बैठे हैं वो बुरा नहीं मानना, अपनी अंतिम यात्रा तक पहुंचते पहुंचते मानसिक रूप से थोड़े अपसेट हो जाते हैं। उनकी अनेक कामनाएं बढ़ जाती हैं। वो बच्चों की ओर प्यासी नज़रों से देखते हैं क्योंकि अपनी एनर्जी समाप्त हो गई है। हमें एनर्जेटिक होना है। जीवन की यात्रा को आनंदित करने के लिए, सभी को सुख देने के लिए, इस जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए, कार्यों में सफल होने के लिए सफलता बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए, चैलेंजेस को खेल अनुभव करने के लिए हमें अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। बढ़ाना है या नहीं? बढ़ाएंगे? जो बढ़ाएंगे हाथ उठाओ जरा। ऐसी एनर्जी बढ़ानी है हमें कि जीवन में कुछ भी आ जाए हम मुस्कुराते रहें, पार करते चलें। कठिन काम है थोड़ा, लेकिन हम एनर्जेटिक होंगे तो हम ये कला सीख जाएंगे। हमारी मन की शक्तियाँ बहुत बढ़ेंगी तो हम ये कला सीख जाएंगे। हमें अपने जीवन में एक उत्तम धारणा साथ लेकर चलनी है। आज से जो कुछ इस संसार में हो रहा है, जो कुछ इस संसार में होने जा रहा है, वो आपको पता नहीं, वो हमें पता है। क्लियर विजन है हमारे पास। अगले 10 सालों में इस संसार में क्या होने जा रहा है। अपने मन को आप तैयार करें स्वीकार करने के लिए। जो कुछ होगा उसे कोई नहीं बदल पाएगा, न सरकारें, न मिलिट्री, न पुलिस, न हम। उसे एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी एनर्जी नष्ट नहीं होगी, हम पार हो जाएंगे। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उलझनों में आ जाएंगे तो हम बहुत परेशान होंगे, बेचैन होंगे, भयभीत होंगे। एक्सेप्टेंस बोलो। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट है, सबको तैयार करना अपने को। हमारे पास जो मैं आपको कह रहा था, एक रिक्वेस्ट है मेरी। इस संसार में एक प्रथा बन गई है बहुतों की, सबकी नहीं। देर से सोना, देर से उठना। क्यों हमारी कल्चर में ये कहावत थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज? सुना है ना सबने? छोटे बच्चों को भी पढ़ा दिया जाता था। आज कल्चर बदल गई। लेट टू बेड, बोलो आगे। लेट टू राइज, लेट टू ईट मेक्स ए मैन अनहेल्दी, अनहैप्पी एंड टेंस। ये नया स्लोगन हो गया आज का। मन उसको पता नहीं चलता हो, 12 बजे होटलों में जाके भोजन खा रहा है, 1-1:30 बजे सो रहा है, 10 बजे उठ रहा है। क्यों था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज? क्यों? अगर हम सवेरे जल्दी उठेंगे, अब एक सीक्रेट की ओर आप चलेंगे और अपने को एनर्जाइज करने का एक सुंदर प्लान लेंगे आज से। जब मनुष्य सवेरे उठता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है 10 मिनट। 5 मिनट बहुत एक्टिव। आप लेट उठे
बैड एनर्जी भी एक्टिव हो गई है। 10 बजे जो उठेगा, बैड एनर्जी चारों ओर फैल गई है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बढ़ने लगती है, जो अनेक प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। संसार में बढ़ती हुई प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स में बढ़ती हुई टेंशन और कड़वाहट, इसकी जिम्मेदार ये सब बातें हैं। जल्दी उठेंगे। आपको एक रहस्य और बता दें इसके साथ, सवेरे के समय ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, जो भक्ति में रहे हैं या भक्ति करते हैं वो जानते होंगे, ब्रह्म मुहूर्त सवेरे दिव्य शक्तियां मनुष्य को बहुत कुछ देती हैं, देगी उन्हें जो सवेरे उठेंगे और उनसे कनेक्ट होंगे। वो तो दे रही हैं, जैसे सूरज की किरणें फैल गई हों लेकिन कोई सोया ही हुआ हो। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने को अपना नियम बनाएं। बोलो, करेंगे कोशिश? करेंगे? करना कोशिश। देखो, रात को आप थक कर काम कर रहे हैं, आपकी ब्रेन की शक्तियाँ 1/4 रह गई हैं थकान में। रात को आप एनर्जेटिक हो गए, सवेरे उठे, 6 बजे काम करो, 7 बजे काम करो, आप डबल काम करेंगे उतने ही समय में। ब्रेन को थका कर लगे रहना ये उचित नहीं है। ब्रेन हमारी बहुत सुंदर संपदा है, इसको हमें संभालना है। टेंशन से इसकी शक्तियाँ नष्ट होती हैं, आपसी जो झगड़े होते हैं, खुशी नष्ट होती है तो इधर की शक्तियाँ नष्ट होती हैं। सवेरे उठकर 2 काम करना सभी को, आप में फुल डे की एनर्जी आ जाएगी। जैसे आपको अपनी कार को 200 किलोमीटर ले जाना हो, पहले आप तेल चेक करेंगे, अगर भाई 5 लीटर ही बचा है तो फुल करा लो टंकी। सवेरे आप अपनी टंकी फुल करा लेना। सारा दिन आपको वर्क करना है, कई संघर्षों को देखना है, कई चैलेंजेस को पार करना है, कई बड़े काम आपको करने हैं, तो आत्मा की बैटरी चार्ज कर लेना। 2 तरीके, ये सबको करना है। बहुत सुख मिलेगा आपको जीवन का, और जो हर मनुष्य चाहता है, जो मैं कई बार बोल चुका हूँ, सफलता के द्वार खुलेंगे। कहीं असफलता हो गई, आप निराश और परेशान नहीं होंगे। एक सिद्धांत सुन लें, मैंने भी अपने जीवन में रखा है, बहुत रखा था। एक द्वार बंद हो जाए, दूसरा द्वार खुला है। परेशान न हो जाओ, इसने द्वार बंद कर दिया मेरा, ये व्यक्ति मुझे आगे नहीं बढ़ने देता। जिसको आगे बढ़ना हो उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोग तूफानों से नहीं रुकते, चोटी पर चढ़कर ही दम लेते हैं, तो हमें कौन रोकेगा? यही ब्लाइंड मैन जिसकी मैं बात कर रहा था, ये एवरेस्ट की चोटी चढ़ाया है, अवार्ड मिला उसे बहुत सुंदर बड़ा। तो जिसको आगे बढ़ना हो उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अगर मनुष्य रुकता है अपनी कमजोरी से, आपको तब तक कोई हरा नहीं सकता जब तक आप हार न मान लें। इसलिए जीवन में सिद्धांत बना लेना, हमें हार माननी नहीं है। हरा ही नहीं सकेगा कोई, हमारी विजय होती जाएगी। तो सवेरे 2 चीज़ें जो आपको एनर्जेटिक करेंगे, एक तो अपने परम पिता से कनेक्ट होना रोज सवेरे, इस पर हम चलते हैं आगे और अभी अभ्यास करेंगे। और दूसरा, अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोई हुई शक्तियों को जगाना। शक्तियां हम सबके मन में बहुत है। एक छोटी सी कहानी कोई सुनाया करता है कि देवताओं के ऊपर मीटिंग हुई कि इस मनुष्य के पास बहुत शक्ति है, ये हमारा राज छीन सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनकी शक्तियों को कहीं छुपा दिया जाए। शक्ति तो इनके पास हैं लेकिन इन्हें पता न चले कि वो कहाँ हैं।
तो किसी ने कुछ राय दी, किसी ने कुछ राय दी। सबसे अच्छी राय निकली कि इनकी शक्तियों को इनके अंतर्मन में छुपा दो, ये वहाँ नहीं पहुँचेंगे, ये दूसरों को देखेंगे, ये अपने को कभी नहीं देखेंगे। ह्यूमन नेचर है ये। छुपा दिया गया, मनुष्य सब कुछ भूलने लगा, देवता पावरफुल होने लगे। याद करेंगे, अब रियलाइज करें और इस सत्य को स्वीकार करें, हमारे मन में अनंत शक्तियों का वास है, हमने उन्हें सुला दिया है, छुपा दिया है। ये जो व्यर्थ चिंतन है, व्यर्थ देखना है, दूसरों की ओर देखना, मैटीरियलिज्म की ओर दौड़ना, इसने हमारी आंतरिक शक्तियों को भुला दिया, छुपा दिया, दबा दिया। हमें इन्हें जगाना है, जगाना है। वो चीज़ें हमारे पास ही हैं, जैसे खुशी हमारे पास है, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों से अपनी खुशी को नष्ट करते रहते हैं। प्यार हमारे मन में बसा है, लेकिन हम प्यार दे नहीं पाते कहीं कहीं। आनंद हमारे अंदर है, हमने उसको भुला दिया है। शक्तियों का वास है हमारे मन में, शक्तियाँ रहती हैं मन में, कैसे जगाएंगे? देखो, मैं एक अपनी बात सुना देता हूँ और अभी जगाएंगे सब अपनी सोई हुई शक्तियों को, और कुछ दिन रोज जगाएंगे तो आप अपने को बहुत एनर्जेटिक, बहुत शक्तिशाली फील करेंगे। जीवन की वो छोटी छोटी बातें ध्यान देंगे। मैं संसार में बहुत लोगों को देखता हूँ, अनेक लोग सिर पर बोझ लेकर जी रहे हैं, कहीं आप भी तो ऐसे नहीं हैं? अनेक लोग कुछ चिंताएं इधर लिए हुए जीवन की यात्रा तय कर रहे हैं, अनेक लोग परेशानियों में डूबे हुए चल रहे हैं। ये सब समाप्त होगा, आप एनर्जेटिक होंगे, शक्तिशाली बनेंगे। मैं अपनी बात वो बताता, छोटी सी बात है, आप सबके काम की है। 11वीं क्लास में पढ़ते हुए ही हमारे सीनियर साथियों ने हमें कहा कि भाई मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं हमारे मन में बहुत शक्तियां हैं, वो सोई हुई हैं, उनको जगाओ। बड़ी अच्छी बात है, हमें भी एक नई चीज़ पता चली। हम फिर किसी से पूछते जगाओ कैसे, अभी इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। मनोवैज्ञानिकों के पास इसका उत्तर नहीं है। वो इतना जानते हैं कि शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, कैसे जगाएंगे? अब जगाना शुरू करें। कैसे? हम किसकी संतान हैं? बोलो। भगवान से आपका क्या नाता है? यही तो सीखना है आपको। क्या लगता है वो आपका? माता पिता, पिता, परम पिता है या नहीं? जिसका है हाथ उठाओ जरा, जिसका नहीं है वो भी उठा सकते हो दोबारा। पिता है ना? मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूँ, हजारों बार दे चुका हूँ। मनुष्य अपने को पहचाने। टाइगर का बच्चा क्या होगा? टाइगर का बच्चा। और हम सभी सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे, तो हम कौन होंगे? बहुत शक्तिशाली, सर्वशक्तिवान की संतान, मोस्ट पावरफुल होंगे या नहीं? बोलो। अब तो ऐसे बैठे जैसे बिल्कुल ठंडे। होंगे या नहीं? आप हैं या नहीं? बस आज से हो गए। विचारों की तो बात है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, कमज़ोर हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2 दे देता हूँ, सच्ची घटनाएं दोनों। दिल्ली से 2 भाई माउंट आबू हमारे पास आने के लिए चले हैं अपने घर से स्टेशन, पैदल थोड़ी दूर था। एक है लंगड़ा,
उससे चलन जा रहा, दूसरा उसे कह रहा भाई जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन छूटेगी। उन्होंने कहा तुम आगे चलो जल्दी, ट्रेन रोकना अगर छूटे, चेन खींचना, मैं आता हूँ 5 मिनट का अंतर पड़ेगा। वो लंगड़ा के चल रहा है, धीरे चल रहा है। 1-2 मिनट ही हुए थे, क्या हुआ, 4 कुत्ते उसके पीछे पड़ गए, भौं भौं भौं, और वो इतना तेज भागा कि पहले वाले से आगे स्टेशन पर। कहाँ थी शक्तियाँ, विचार करो। मैं लंगड़ा हूँ, मेरी टांग खराब है, मैं तेज नहीं चल सकता। शक्तियाँ सो गई, कुत्तों ने शक्तियों को जगा दिया। कुत्ते भी अच्छे हुए ना, पहुँच गए। दूसरी सच्ची घटना हमारी एक सेंटर में हुई। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, म्यूजियम था नीचे, 3 मंजिली बिल्डिंग। आग बुझे ही नहीं, वो बेचारी पानी डाले, बहनों को पता नहीं कि बिजली इलेक्ट्रिसिटी पे पानी डालने से आग भड़क जाती है। गर्म हो गई छत, एक बहन तो निकल गई भाग के, थोड़ी जली, दूसरी 2 ऊपर चढ़ गई, वो भी छत गर्म हो गई, तीसरी पे पहुंच गई, वो भी छत गर्म हो गई। अब देखो उसमें से एक बहन ने क्या किया। सोच लें, सभी बहनें बैठी हैं यहाँ, क्या आप कर सकती हैं। सेंटर हमारा और बीच में गली 8 फुट की, दूसरा उधर मकान लोगों के, लोग खड़े, बहनें ऊपर छत पे हैं। संबंध अच्छा था, प्यार था, वो कह रहे बहनों ये करो वो करो, क्या करें। एक बहन अपनी छत की जो बाउंड्री लाइन होती है ना, बॉर्डर क्या कहते हैं उसे, दीवार, उस पे चढ़ी और इतने जोर से कूदी कि 8 फुट की गली को पार करके उनके घर में पहुंच गई। उन्होंने संभाल लिया उसको। अब बोलो कौन कौन बहन कूद सकती हैं 8 फुट की गली को, जबकि खतरा है कि गिर गए तो गए। कहाँ से ताकत आई, मन में ताकत है। मनुष्य सोचता है मैं ये नहीं कर सकता, तो शक्तियाँ सो जाती हैं। करना है तो शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। तो क्या करेंगे सभी, सवेरे उठेंगे, अपने शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे, अपने को याद दिलाएंगे मेरा परमपिता सर्वशक्तिवान है, मैं उसकी संतान बहुत शक्तिशाली हूँ। 5-7 बार याद दिला देना, आपकी सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी। ये है मन की शक्तियों को जगाने की विधि। मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ। हम उसको नाम देते हैं, भगवान ने नाम दिया, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। अभी लाइट आ जाए तब तक मैं एक बात और सुना दूं। हमारे मन में जो कुछ भी हम सोचते हैं उससे चारों ओर वाइब्रेशंस फैलते हैं। आपने सवेरे उठते ही 5-7 बार सोचा मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो आपसे शक्तियों की तरंगें चारों ओर फैलने लगी। वो आपके घर में फैली। अगर आप ऑफिस में बैठ के ये संकल्प करेंगे, वो आपके ऑफिस में फैली। चारों ओर का वातावरण चार्ज हो जाएगा और ये चार्ज एटमॉस्फेयर आपके कार्यों को सफल करेगा। आप अपने ऑफिस में बैठकर 3 बार याद करके मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ संकल्प कर देना। ये सभी लोग, ये सभी आत्माएं मेरे गुड फ्रेंड हैं। देखना इसका जादू, मैजिक ऑफ थॉट्स। चलें अब संकल्प करो, सवेरे का सुंदर समय है। हम जगे हैं नींद से, बहुत सुंदर समय है ये। प्रभु मिलन का समय, उसके आशीर्वाद लेने का समय, उससे शक्तियाँ प्राप्त करने का समय।
सच्चे मन से संकल्प करें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं भगवान की संतान पुण्य आत्मा हूँ। एक्सेप्ट करें, मैं भगवान की संतान पुण्य आत्मा हूँ। मैं उनकी संतान बहुत पवित्र हूँ। वे शांति के सागर हैं। मैं भी शांति से भरपूर हूँ। ले चलें बुद्धि ऊपर की ओर, जोड़ेंगे अपने परमपिता से। सबसे ऊपर जो ब्रह्मलोक है, आकाश के बहुत परे, परम धाम, यहाँ सबसे ऊपर है निराकार परमपिता। निराकार अर्थात बहुत सूक्ष्म ज्योति बिंदु, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी। उनको एक नाम देंगे, इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। परम सत्ता, सर्वशक्तिवान। वे हमारे पिता हैं। कुछ क्षणों के लिए फील करें, वे हमारे हैं। वे केवल भगवान नहीं, मेरे माता पिता जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। वे सर्वशक्तिवान, अनंत शक्तियों के भंडार, ऑल पावरफुल। बहुत अच्छी फीलिंग करेंगे, विजुअलाइज करेंगे उनकी शक्तियाँ, उनकी मोस्ट पावरफुल एनर्जी किरणों के रूप में मेरे ऊपर पड़ रही है, मुझ में समा रही है। मेरी शक्तियाँ बढ़ रही हैं, उनका तेज मुझ में समा रहा है, मेरा तेज बढ़ रहा है। मैं आत्मा बहुत पावरफुल, ओम शांति। ये अभ्यास सवेरे ही कर लेंगे, एनर्जी बहुत बढ़ने लगेगी।
तो यहाँ से आप सभी अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बनाएं। जैसे चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इस संसार को बहुत ज़रूरत पड़ गई है स्पिरिचुअल पावर की। एग्री? ईश्वरीय शक्तियों की संसार को बहुत ज़रूरत पड़ गई है। उसके बिना मनुष्य को सरवाइव करना बहुत कठिन हो जाएगा। हमारे देखते देखते बहुत जल्दी, दूर नहीं है वो दिन, संसार का जो हाल हम देख रहे हैं। मैं तो न्यूज़ कभी कभी सुनता हूँ, 2-4 दिन से मैंने थोड़े थोड़े सुने। मुझे लगा कि जो महाभारत में वर्णन है, अनेक राक्षसों ने जन्म ले लिया था धरा पर। रामायण में वर्णन है, राम से युद्ध करने के लिए अनेक राक्षस आते थे, वनों में वो थे, राक्षस आते थे। क्या वही समय रिपीट नहीं होने लगा है? ऐसे ऐसे केस सामने आते हैं जिनको न सुन सकते न बोल सकते। जो कुछ पिछले 15 दिनों में हो गया भारत में, वो कैसा लगता है। मानव ने मानवता खो दी हम सभी को। अपने को भी स्पिरिचुअल पावर से भरना है और इस भारत की महान भूमि को फिर से स्वर्णिम भूमि बनाना है। मैं प्राइम मिनिस्टर वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, वो पॉलिटिकली बहुत कुछ करेंगे। हमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देकर, हमें अपने प्योर वाइब्रेशंस देकर, हमें मनुष्य आत्माओं को शक्तिशाली बनाकर इस भारत की कुछ विशाल सेवा करनी है। आपको थोड़ा सा बता दूं, और जगह भी आप सुनेंगे। आप सभी जो यहाँ आए हैं, हो सकता है बहनें बहुत समय से आपसे रिक्वेस्ट करती आई हों, चलो माउंट आबू एक बार। किसी ने 10 साल लगाया हो यहाँ आने में, एक व्यक्ति ने 22 साल लगाए। कहता है क्या मेरी मति मारी गई थी, ऐसे सुंदर स्थान पर आने के लिए मैंने रिक्वेस्ट करती थी, मैंने 22 साल लगा दिए, बहाने बनाता रहा। अब तो हर मास आऊँगा। मैंने कहा हर मास तो नहीं, पर साल में 2 बार आ जाना। ये भारत संसार में सबसे महान देश था। यहाँ सचमुच डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती थी। गीत नहीं है केवल, ये सोने का भारत था। अथाह धन संपदा थी यहाँ, देव कल्चर थी यहाँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि आप सृष्टि के आदि में देवता थे। कौन थे आप? देवता थे। ये आपको पता नहीं, आपको इसकी अवेयरनेस लेकर जानी है। हम केवल मनुष्य नहीं, हमारे अंदर देवत्व भी भरा हुआ है। आप अपने अंदर झांक कर देखो, बहुत प्योरिटी, बहुत शुद्धि, दूसरों के लिए शुभ विचार, दूसरों के लिए प्रेम, ये सब भरे हुए हैं। एक आंतरिक सुख भरा हुआ है। समय के प्रभाव से बहुत चीज़ें लोप हुई है। अब ये भारत फिर से स्वर्ग बनेगा। ये भारत भगवान की जन्म भूमि और कर्म भूमि है। आप यहाँ आए हैं और सुन ले, अपने परम पिता से मिलने के लिए। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है। आप कहेंगे भगवान से मिलने के लिए तो सन्यासी बनना पड़ेगा। नहीं, सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं, बुराइयों का सन्यास करने की ज़रूरत है। सन्यासी बनकर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश कोई रहा, वो तो सन्यासी है नहीं। हम घर गृहस्थ में रहते हुए बुराइयों का त्याग करते चलें,
एक एक मनुष्य के अंदर जो देवत्व है उसको जगाते चलें, ये भारत फिर से स्वर्ग बनेगा, क्योंकि ये भारत भगवान की और देवताओं की जन्म भूमि और कर्म भूमि है। पुनः देवता बनना है, अपने परम पिता से मिलन का सुख लेना है। सोच कर देखो, सोचो मेरे साथ, यदि भगवान कभी हमें मिला ही नहीं तो उससे मिलने की इच्छा क्यों है? क्या एक पिता को मिलना अपने बच्चे के लिए घर छोड़ के बाहर जाने की जरूरत होती है? क्या एक पिता ये चाहेगा मेरे बच्चे एक टांग पे खड़े रहें तब मैं मिलूं, भूखे रहें तब मैं मिलूं? नो, वो प्यार का सागर है, हमें बहुत प्यार करता है। जैसे हम उससे मिलना चाहते हैं वो भी, बोलो आगे, क्या एक बाप अपने बच्चों से मिलना नहीं चाहता? सब बाप बैठे हैं ना यहाँ। आपके बच्चे 5 साल आपसे मिलने ना आए, कहीं चले गए हो विदेश में, क्या तड़फन हो जाती है। जैसे हमारा उससे प्यार रहा है भक्ति में, उसका हमसे बहुत प्यार रहा है, हमसे 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा। वो अब हमें देवता बनाने के लिए प्रस्तुत है, सत्य ज्ञान दे रहा है। भगवान ऐसे ही नहीं आता कि आया और चला गया, आया और दर्शन दिए लोप हो गया। वे आकर देते हैं सत्य ज्ञान, जो अब दिया जा रहा है, आपको उससे जुड़कर उसका ज्ञान प्राप्त करके अपने को देवत्व की ओर ले चलना है। फिर से आ जाएं, स्वयं को एनर्जेटिक बनाना है, पावरफुल बनाना है। ध्यान से सुनेंगे और चीजें। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। अटेंशन प्लीज, बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ दिस क्रिएशन, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। वो फैलती है हमारे चेहरे पर, हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर में, हमसे बाहर। हम सबके चारों ओर एक ऑरा है, आभा मंडल है, सभी को पता होना चाहिए। हम सबके चारों ओर एक आभा रहती है, जो अब लोप हुई है मनुष्य की, इतनी सी रह गई है। वो विशाल आभा भी हो सकती है। मैं आपको बताऊं, छोटे से अनुभव की बात है। मैं कुछ पढ़ता था, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ रहा जीवन में। तो मनोवैज्ञानिकों ने लिखा कि मनुष्य का ऑरा 18 इंच तक रहता है बस। किसी ने और लिखा 3 फुट तक रहता है। हमारे पास एक व्यक्ति आया जिसके पास एक मशीन थी, इतना सा इंस्ट्रूमेंट, जो ऑरा चेक करता था। तो पहले दिल्ली में था, मैं भी था वहाँ, वो ऑरा चेक कर रहा था। उसके ऑरा की अंतिम जो लिमिटेशन थी वो थी 25 फुट, कि किसी मनुष्य का ऑरा अधिक से अधिक 25 फुट हो सकता है। हम में से कईयों का ऑरा 25 फुट से ज़्यादा निकला उसकी मशीन से बाहर। मैंने उसको बताया कि ये ऑरा 10, 20, 50, 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है, और योगियों का ऑरा सारे भारत में भी फैल सकता है। हम सबके चारों ओर एक सुंदर ऑरा है। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, बहुत याद रखेंगे। कमजोर संकल्प करेंगे, कमजोर एनर्जी। पावरफुल संकल्प करेंगे, पावरफुल एनर्जी। मैं आपको कुछ संकल्प दे रहा हूँ आपके जीवन के लिए, और एक छोटी सी एक्टिविटी भी करा देता हूँ। आप एनर्जेटिक रहें जीवन में, और समस्याओं को समस्या नहीं मानना। हम एक स्लोगन दिया करते हैं, समस्याओं को समस्या मानना ही सबसे बड़ी समस्या है। खेल है, समस्या आएंगी, अंधकार है,
गिर सकता है मनुष्य, लाइट है ही नहीं, कहीं ठोकर भी लग सकती है। ये थोड़ा ही ठोकर क्यों लगी, अब तो गिर गए, अब उठेंगे नहीं, फिर उठो, फिर गिरे, फिर उठो, एनर्जेटिक बनना है। तो हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, इसलिए वही सोचेंगे जो चाहते हैं। संभालें अपने जीवन में, बच्चों को सिखाओ आप अपने, जो चाहते हैं वही सोचो। आपके मन में क्रिएटिव एनर्जी है, आपके संकल्प आपके भविष्य को क्रिएट करेंगे। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए, सवेरे उठकर मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, 5-7 बार कर लो, उमंग बढ़ा दो। मेरी सफलता नहीं होगी तो भला किसकी होगी? भगवान के बच्चों की सफलता नहीं होगी तो भला किसकी होगी? बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लोगों के आते हैं। आपकी सभा में बैठी हैं 2 माताएं, एक ने मुझे बताया जॉब नहीं मिल रही थी, बच्चे को था शायद, हम 21 दिन का प्रयोग कराते हैं, फर्स्ट क्लास जॉब मिल गई। 2 ने बताया मुझे आज ही। हमारे संकल्पों में बहुत सुंदर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर आपको भय लगता है, मैं पूछूंगा नहीं किस किस को लगता है, पर आजकल बहुतों को लगता है, घर से बाहर निकलो, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, निर्भय हूँ, वो मेरे साथ है, ये संकल्प करके घर से निकलो। निर्भय रहेंगे, आराम से यात्रा पूरी करेंगे, काम पूरा करेंगे, घर वापस आएंगे। डर को अपने अंदर से निकाल दो। क्या होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मनुष्य की बहुत बड़ी कमजोरी निगेटिव थिंकिंग। आजकल की सबसे बड़ी दुविधा ओवर थिंकिंग है या नहीं? बहुतों में ओवर थिंकिंग, बहुतों में वेस्ट थिंकिंग, मन की स्पीड बहुत बढ़ा ली है बहुतों ने, इसलिए मन कमज़ोर हो रहा है। ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। मेरे को बच्चे मिलते हैं, स्टूडेंट्स, एक लड़की मिली अभी, मुश्किल से 15 दिन हुए होंगे। यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था भाई जी मैंने, आईएएस। मैंने उससे कि मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ भाई जो एग्ज़ाम दे रहा वो होशियार भी है या नहीं, या नाम के लिए एग्ज़ाम देता है। माँ बाप को खुशी हो हमारी बच्ची आईएएस कर रही है इसलिए देते हैं, या तुम योग्य भी हो। मैंने कहा क्या क्वालिफ़िकेशन है? मैंने बीएससी किया है। मैंने कहा कितने नंबर आए थे? मैंने भाई जी गोल्ड मेडल लिया है, टॉप किया है। मैंने कहा तुम तो बहुत होशियार हो, फिर कैसे सफल हो गई? जैसे ही पेपर हाथ में आया मैं इतनी नर्वस हो गई कि कहीं का कहीं टिक लगाई। अब इन कंपटीशंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, गड़बड़ हो गई सारी। घर आई, मुझे होश आई, अरे तुम तो सब जानती थी, तुम क्या कराई? देखो ये नर्वसनेस आप अपने बच्चों को सिखाना। मैं बहुत सिखाता हूँ जो कंपटीशन देते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं, या पीसीएस आईएएस ये सब करना चाहते हैं। ज़रूरत है बहुत एनर्जेटिक और निर्भय होने की, नहीं तो बच्चे एग्ज़ाम पेपर आते ही नर्वस, घर से ही घबराहट से जा रहे हैं, कुछ का कुछ उत्तर दे रहे हैं, इंटरव्यू देने में बहुत घबरा रहे हैं। सिखा दो सबको, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे सफलता मिलेगी ही। अपने बच्चों को सिखाना पसंद है माताओं को, बनाओ उन्हें एनर्जेटिक, भय निकालो, नर्वसनेस निकालो, तो उनका भविष्य भी अच्छा होगा। तो ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए,
पता नहीं कैसा होगा। मैं देखो और अनुभव सुना देता हूँ। आईएएस वाले मेरे पास आते हैं, कई पहले ही निगेटिव होते हैं। अरे भाई जी 11 लाख बच्चे बैठे हैं, 500 सीट हैं, मेरा नंबर कहाँ आएगा। मैंने कहता हूँ तुम तो पहले ही फेल हो गई। क्यों नहीं सोचती कि जो 500 सेलेक्ट होंगे उनमें से 100वां नंबर मेरा भी है। ठीक बात है नहीं? कई बच्चे करते हैं, बहुत अच्छी सफलता मिलती है। सफलता हमारे हाथों में, हमारी मुट्ठी में है। हम अपने संकल्प बदलें, अपने को एनर्जेटिक बनाएं, बहुत अच्छी अनुभूतियाँ होंगी। तो क्या होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब सुन लें इसका उत्तर। होगा वही जो हम सच्चे दिल से चाहेंगे, होगा वही जिसके हम योग्य होंगे। अब सुने आप, सवेरे उठकर 4 बजे उठ जाएं तो बहुत सुंदर भगवान की एनर्जी आपको मिलेगी, उससे आप जुड़ सकेंगे, उसकी दुआएं मिलेंगी, उससे आप ब्लेसिंग्स ले सकेंगे। संकल्प करना, जो लिख रहे हैं वो लिख लो, मैं धीरे बोलूँगा। मैं भगवान की संतान बहुत भाग्यवान हूँ। भाग्य विधाता है ना भगवान। मैं भगवान की संतान बहुत भाग्यवान हूँ। स्वयं भगवान मेरा साथी है, मेरे मन का मीत है। सरल शब्दों में खुदा दोस्त है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, भाग्यवान हूँ, शक्तिशाली हूँ। भगवान मेरे साथ है, इसलिए, अब लास्ट लाइन पे ध्यान देना, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बीज डाल दो पावरफुल अपने मन में। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। देखना आप, मैजिक ऑफ दिस थॉट। मैं तो बहुतों से कराता हूँ, कितने हजारों ने किया होगा, मैं भी खुद बहुत करता हूँ। इसके रिजल्ट बहुत सुंदर हैं। आपको एक सत्य रियलाइज होने लगेगा कि हमारे संकल्पों में ही हमारे फ्यूचर को निर्माण करने की शक्ति है। आप एनर्जेटिक रहेंगे। जो नेगेटिव संकल्प निराशा पैदा करते हैं, जो नेगेटिव संकल्प आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, उनसे आप बचेंगे। एक लास्ट बात थोड़ी देर के बाद करेंगे। 5 मिनट फिर से मेडिटेशन करते हैं। रेड लाइट प्लीज। चलें सभी मेडिटेशन की छोटी सी ये विधि। मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, 2 चीजें। मैं चैतन्य आत्मा भ्रकुटी के मध्य में विराजमान। मैं भगवान की संतान हूँ। अब इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना। वे प्यार के सागर हैं, उनका संपूर्ण प्यार मेरे लिए है। वे शांति के सागर हैं,
मैं भी बहुत शांत हूँ। मैं पीसफुल हूँ। मैं पीसफुल हूँ। मेरे परमपिता शिव बाबा पतित पावन पवित्रता के सागर हैं। सभी को गति सद्गति देने वाले हैं। मैं भी पवित्र आत्मा हूँ। मेरे परमपिता मेरे सच्चे दोस्त, मेरे मन के मित्र, सर्वशक्तिवान हैं। मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। वे भाग्य विधाता, दुखों को हर कर सुख देने वाले। मैं भी बहुत भाग्यवान, बहुत सुखी हूँ। सच्चे मन से संकल्प कर दें, मैं बहुत सुखी हूँ। फिर से फीलिंग करें, विजुअलाइज करें ऊपर से, सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें, पावरफुल एनर्जी नीचे मुझ पर पड़ रही है। मैं एक शक्तियों के फाउंटेन के नीचे हूँ। परमात्मा एनर्जी मुझ में समा रही है। ओम शांति। अब प्रैक्टिकल में एक एक्टिविटी करेंगे हंसी खुशी की, ताकि आज आप यहाँ से एनर्जेटिक होके उठें और अपने जीवन के सभी चैलेंजेस को खेल की तरह पार करते जाएं। एक स्लोगन याद रखना, मुस्कुराइए, अभी नहीं सदा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए समस्या भगाइए। मुस्कुराएंगे या नहीं? बोझ लेकर नहीं जीना है जीवन में। आप अपने परमपिता से जुड़ो और अपने बोझ उसे दिया करना रोज। देखना सुंदर टेक्निक फॉर योर लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ। रात को सोने से पहले मन के सारे बोझ अपने परमपिता को दे दो, सुना दो, लिखकर दिखा दो, लो ये मन के बोझ हैं आज। ये संकल्प मुझे सोने नहीं दे रहा है, ये चिंता आज मुझे सुखी नहीं रहने देगी, ये परेशानी मेरी बढ़ती जा रही है, मैं बच्चे से तंग हो गया हूँ, मैं इस साथी से परेशान हूँ। संभालो आप सब कुछ, दिखा दो उसे लिख के। देखना उसका प्रभाव, उसकी मदद कितनी ज़्यादा होती है।
अब चलें लास्ट बात पर। कोई काम यदि कठिन आपको करना हो, लेकिन आप बहुत पावरफुल हैं, तो आप बोलते होंगे अनेक बार, अरे ये काम ये तो चुटकियों में मैं कर दूं। बोलते हैं? कौन कौन बोलते हैं? जरा उठाना हाथ। ये काम तो बहुत सहज है। आज मेहमान घर में आ गए 5, मैं अकेली हूँ, इनका खाना बनाना चुटकियों का खेल है। करेंगी माताएं? या कहेंगे अरे 5 आ गए, आज भी इनको ही आना था, मैं तो थक जाऊंगी अकेली, कैसे काम करूंगी, ये मेहमान भी कभी भी आ टपकते हैं। नहीं, हर काम के लिए सोचो, सब काम चुटकी बजाते ही हम पूरा करेंगे। आज से संकल्प भर दो, मेरे पास ईश्वरीय शक्तियां हैं। अभी कम है आपके पास, लेकिन आपको लेनी है बहुत ज़्यादा। मेरे पास, मेरे साथ ईश्वरीय शक्तियां हैं, इसलिए हर काम बिल्कुल सरल है, चुटकी बजाते ही हम पूरा कर देंगे। अरे ये समस्या आई है, ये कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगी। ये बात आ जाई है, ये बीमारी आई है, जाएगी। मेरे पास बहुत आते हैं ऐसे बीमार लोग जो अपने जीवन को निराश कर चुके होते हैं। बीमारी से ज़्यादा बीमारी मन में पाल लेते हैं। हमारा लक्ष्य होता है इनके मन को एनर्जेटिक करना। अरे जो बीमारी आई है जाएगी, जाने दो ना। मैं कैंसर वालों को बहुत सिखाता हूँ, सोने से पहले 5-7 बार संकल्प करो, माई कैंसर इज कैंसिल्ड। तुरंत एनर्जी आ जाती है, हंसने लगते हैं कि सचमुच चला जाएगा। तुम चाहोगी तो चला जाएगा। बहुत ताकत है संकल्पों में। तो अब हम सब चुटकी बजाएंगे। आती है बजाने? बजा के दिखाना एक बार, झूम के, जरा झूम के। और चुटकी बजाने से पहले उसके साथ साथ एक संकल्प करेंगे, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं भगवान की संतान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा। अब बजाओ चुटकी, और रोज चुटकी बजाना। मैं भगवान की संतान हूँ, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बोल के बजाओ अब, मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। निकाल दो सब टेंशन को बाहर, यहीं छोड़ के जाना ज्ञान सरोवर में, फेंक के जाना। यहाँ 2 तालाब हैं, फेंक देना अपनी चिंताएं, प्रभु अर्पण कर देना। हम तुम्हारी संतान, तुम्हारी छत्र छाया में सदा सुखी, सदा आनंद में, सदा एनर्जेटिक हैं। तो मन को कभी भी कमजोर और नेगेटिव होने ही नहीं देना। आज से सभी सुंदर संकल्प कर लें अपने मन में, हम बहुत ताकतवर हैं। उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही हैं। जीवन है तो कुछ ना कुछ आएगा। कभी हार होगी, कभी जीत, कभी सुख, कभी दुख, कभी जय, कभी पराजय, कभी लाभ, कभी हानि। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को देखता हूँ, लॉस हो गया, हिम्मत हारते ही नहीं। ठीक है, हमने कमाया था, हम ही लाभ प्राप्त करते थे, लॉस हुआ है, फिर से आगे बढ़ेंगे। मैंने कई बिजनेसमैन देखे होंगे जो 0 पर आकर घबराए नहीं और फिर से टॉप पर पहुंच गए। तो हमारे अंदर बहुत पावर है, हार कभी नहीं मानना। और जब मुश्किल आता है पूरे परिवार के साथ चुटकी बजा देना इकट्ठे होकर, सब में एनर्जी आ जाए, आप में भी एनर्जी आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अभी फिर से एक गीत बजेगा, बजेगा बहन जी, पहले आप आ रही। चलो, सर्वशक्तिमान की संतान